आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन के दौरान गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच गरीबों को पहले भी मुफ्त राशन मिलता रहा है। सरकार ने फैसला किया है कि साल दिवाली तक यानी नवंबर महीने तक गरीबों को पीएम कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन लगातार मिलता रहेगा। वहीं पीएम के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी ने भी खुशी जताई है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाने का निर्णय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को चरितार्थ करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरा देश इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। पहली वेव को पूरी तरह देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने में सफलता के बाद दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता के लिए एक अवसर दिया हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नज़दीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। इसके साथ ही गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का जो आह्वान किया है, मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील है कि हम सब उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन तो अनिवार्य रूप से है ही, लेकिन हम कोविड टेस्ट से न भागें। दूसरा, वैक्सीन में नंबर आने पर, हमारी पारी आने पर हम वैक्सीन अवश्य लेंगे। किसी भी प्रकार की भ्रामक और अफवाह में पड़ने की बजाय हम वैक्सीन लेकर के सुरक्षा कवच जरूर लें। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रति उत्कृष्ट नेतृत्व और संवेदनशीलता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह के वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर ट्वीट करके अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को ट्वीट करके लिखा, सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए आपका धन्यवाद। आपका वैक्सीन लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की ओर से वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई थी। इसके लिए अखिलेश जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए भाजपा नेताओं के घर जाकर सांत्वना देने आज मुरादाबाद पहुंचे। 0 पॉइंट पर बीजेपी के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो मुरादाबाद में सबसे पहले नगर निगम के वार्ड 19 से पार्षद रहे डिंपल सिंह अश्क के घर पहुंचे। इसके बाद पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे महेंद्र गुप्ता और फिर भाजपा नेता छोटे लाल के घर पहुंचे। तीनों का पिछले दिनों कोरोना संक्रमित होने के कारण निधन हो गया था। सामान्य के भी घर तक पहुंचे। ऐसे बहुत से परिवारों का छाया जो मुखिया थे उनका बच्चों के ऊपर से छाया उठ चुका है। तो सरकार संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की चिंता करे। इसलिए शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उन परिवारों में बाकी जहां तक मैं पहुंच रहा हूं, बाकी विधायक हमारे संगठन के लोग पहुंचेंगे वहां। तो मुरादाबाद पहुंचने पर स्वतंत्र देव सिंह का स्वागत भी हुआ। आपको बताएं कि पिछले दिनों 3 नेताओं का कोरोना के चलते निधन हो गया था। वहां पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह गए, जहां पर कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और बारी बारी से तीनों नेताओं के घर में जाकर अपनी शोक संवेदनाएं इन्होंने व्यक्त की हैं। साथ ही कहा है कि संगठन पूरी तरह से उनके परिवार के साथ खड़ा है। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत होगी तो संगठन हर कदम पर साथ देगा। तो दिवंगत हुए बीजेपी नेताओं के घर स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और वहां पर भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी मांगी है। इसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और जिले में विकास कार्यों की प्रगति पर जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन के लिए 4 प्लांट होंगे और 3rd वेव से निपटने के लिए 150 बेड होंगे, जो बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल संत कबीर नगर के दौरे पर रहे। राज्य मंत्री ने कोविड वार्ड का निरीक्षण भी किया है। देखा हुआ कि संत कबीर नगर में हमारा ऑक्सीजन कोई प्लांट नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब 4 प्लांट हो जा रहे हैं। 3rd वेव में ये बताया जा रहा है कि बच्चों को इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर लगभग 150 ऐसे बेड बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स भी साथ में केयर करने वाले हों, तो ऐसे हम कुछ मैकेनिज्म बनने जा रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे साथ में उनके पेरेंट्स भी उनको केयर करने में भूमिका निभा सकें। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण को काफी अहम माना गया है। इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए योगी निर्देशानुसार राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन के द्वारा महिलाओं के लिए स्पेशल डेस्क की शुरुआत की गई है। अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में आज से महिलाएं इस स्पेशल पर वैक्सीनेशन करा रही हैं, जहां 18 से लेकर 44 साल और साथ ही 45 साल के ऊपर वाली महिलाओं को अलग अलग काउंटर के माध्यम से टीका लगाया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद सीएमएस अवंतीबाई ने बताया कि महिलाओं के लिए शुरू किए गए इस स्पेशल डेस्क में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये महिला स्पेशल बूथ हमारे जनपद लखनऊ में एक तो डफरिन हॉस्पिटल में चल रहा है और एक मलियाबाद में राधा स्वामी सत्संग व्यास, दोनों जगह हम 2-2 बूथ लगा रहे हैं। एक तो 18 से लेकर 44 वर्ष तक की महिलाओं के लिए और दूसरा 45 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए। इनमें प्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही बुकिंग हो रही है, ताकि यहाँ आने वाली महिलाओं को कोई परेशानी ना हो और आते ही समय से टीकाकरण हो जाए। देखिए, राज्य सरकार का जो बहुत अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है महिला सम्मान, एक तरीके से ये महिला सम्मान का भी प्रतीक है, जिसमें केवल महिलाओं को के लिए ही आज कोविड-19 टीकाकरण का बूथ लगाया गया है और एक महिला सशक्तिकरण का भी एक ये नमूना है। महिलाओं में बहुत उत्साह है और 2 तरह के एज ग्रुप्स बनाए गए हैं, 18 से 44 और 45 ईयर्स के ऊपर। तो उसमें हम लोगों को 100 वैक्सीनेशन इसमें 18 से 44 के लिए और 45 के ऊपर भी 100 वैक्सीनेशन ये आज लगना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और महिलाओं को तरजीह देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन देने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वैक्सीनेशन के अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पहले अभिभावक स्पेशल और अब
पिंक बूथ की व्यवस्था शुरू गई है और कहीं ना कहीं हर जिले में 2 बूथ बनाए गए हैं पिंक बूथ में, जहां पर केवल महिलाओं को ही वैक्सीन लगेगी। लखनऊ की बात की जाए तो हम राजधानी लखनऊ के अवंतीबाई हॉस्पिटल में हैं, जहां पर पिंक बूथ शुरू किया गया है। यहाँ पर केवल महिलाएं ही वैक्सीन लगवाएंगी और साफ तौर पर सुबह से यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। 18 से 44 तक जो महिलाएं हैं और 45 साल की जो महिलाएं हैं उनको वैक्सीन यहाँ पर लगेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने पहुंच रही है और यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और महिलाएं बड़ी संख्या में जागरूकता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के बाद कहीं ना कहीं जो पिंक बूथ की व्यवस्था शुरू हुई है उसमें वैक्सीन की लगाई जा रही है और यहाँ पर महिला स्वास्थ्यकर्मी, महिला सुरक्षाकर्मी सभी पिंक बूथ में जो वो लगाई गई हैं और यहाँ वैक्सीन लगवाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी ओर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है और आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन रूम यहाँ पर बनाया गया है। ये सभी महिलाएं हैं जो यहाँ पहुंची थी वैक्सीन लगवाने, यहाँ पर वैक्सीन लगवाई, अब ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी हैं। लगभग आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन रूम में रहना होगा। महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं जो 18 से 44 साल तक की उम्र की जो बेटियां हैं वो वैक्सीन लगवानी है और ये देखिए अपने रजिस्ट्रेशन करा के ये कार्ड उनका है और कहीं ना कहीं कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि सभी कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवा रही है और यहाँ पर वैक्सीन लगवाई जा रही है और 18 से 44 तक। ऑब्जर्वेशन रूम की बात की जाए तो यहाँ 18 से 44 तक यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है, महिलाओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है और 45 साल की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। ये स्टेप बाइज यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और 45 साल के जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। उनको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आना है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करा सकती है। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के अवंतीबाई हॉस्पिटल की, जहाँ पर महिलाओं को वैक्सीन लग रहा है। पिंक बूथ के तहत वैक्सीन लगवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर महिलाएं यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, अगर वहाँ वैक्सीन लग रही होगी तो यहाँ बैठना होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और लखनऊ में 2 केंद्र बनाए गए हैं और साफ तौर पे इस हिस्से में जो पिंक बूथ की व्यवस्था शुरू गई है उस व्यवस्था के तहत महिलाएं बड़ी संख्या में जागरूकता के साथ यहाँ पर वैक्सीन लगवाने पहुँच रही हैं। कैमरा पर्सन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से महिलाओं की वैक्सीनेशन के लिए पूरे प्रदेश में स्पेशल पिंक बूथ शुरू किए गए हैं। इसमें महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके चलते बागपत में भी पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। डीएम राजकमल यादव ने पिंक बूथ का शुभारंभ किया और बता दें कि राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि कम से कम 2 महिला विशेष बूथ के साथ ड्राइव शुरू की जाए। इसके चलते बागपत में भी 2 पिंक बूथ बनाए गए हैं। पिंक बूथ पर महिलाओं ने पहुंचकर वैक्सीनेशन कराया है। वहीं डीएम ने वैक्सीनेशन कराने आई सभी महिलाओं से बात की और जनपद की सभी महिलाओं से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में आज से पूरे प्रदेश में पिंक सेंटरों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। अब से कुछ देर पहले बागपत में भी यहाँ के जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया है। आइए उनसे बात कर लेते हैं सीधे कि यहाँ की जो 2 सेंटर खोले गए हैं उन पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। चिंता नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिंक सेंटर के बारे में आपको माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में हमारी सभी माताओं और बहनों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के और पूरी सुरक्षा के साथ वो इन पिंक बूथ पर आ सकती हैं। ये सेंटर पूरी तरीके से महिलाओं के लिए स्थापित किए गए हैं और यहाँ पर उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिससे कि एक सुविधाजनक स्थिति रहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने घर के काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर और परिवार की जिम्मेदारी को छोड़कर आती हैं। दूसरे सेंटर्स पर जाने पर समय लग जाता है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री ने सभी लोगों के लिए ये विशेष व्यवस्था करी है। यहाँ पर अपनी सुविधाजनक तरीके से अपना स्लॉट बुक करें और अपने समय के अनुसार आकर तुरंत लगवाकर अपने घर जा सकें, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उसी के क्रम में हम लोगों ने जनपद बागपत में सीएमओ साहब ने और जो हमारे जिला शिक्षण अधिकारी हैं उनके द्वारा और समस्त जिला अस्पताल के द्वारा सेंटर यहाँ विकसित किया गया। जनपद बागपत में ऐसे 2 सेंटर हैं, एक बड़ा जैन डिग्री कॉलेज में चल रहा है और एक हमारे यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है। और जैसा आपने देख सकते हैं काफ़ी उत्सुकता है लोगों के बीच में, बाहर भी काफ़ी लंबी वेटिंग लाइन लगी है, अंदर भी वेटिंग लगी है और हमारे करीब 10 टीके लग चुके हैं और सभी लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप इनसे बात करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। और ये व्यवस्था मूल तरह से की गई है, जिससे कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सुरक्षित रहें सब लोग और सुगमता से सब लोगों का टीकाकरण हो। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जिलाधिकारी राजकमल यादव जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो 2
सेंटर खोले गए हैं उन पर जो है किस तरीके से महिलाओं का जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है आने शुरू हो गए। फिलहाल जो टीकाकरण है वो शुरू हो गया है और लाइनों में जो महिलाएं हैं वो लगने शुरू हो गए। राहुल चौहान, प्राइम न्यूज़, बागपत। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 727 नए मामले सामने आए और महामारी से 81 और मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 21,333 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 16,99,083 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,860 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो एक उनके नेतृत्व में और उनके जो है निरीक्षण में जो एक रणनीति प्रदेश में लागू की गई है कोरोना के नियंत्रण के लिए, जिसका कि सबसे मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया 3T, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, ये जो 3T का मंत्र है, इसके साथ उन्होंने अपनी इनोवेशन में 2 और मंत्र डाले। वो है कोरोना कर्फ्यू, जो कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू भी कहा जा सकता है, और एग्रेसिव टीकाकरण, एग्रेसिव वैक्सीनेशन। तो ये जो 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं, ये एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी एक कल्पना है कि ये दूसरी लहर को उत्तर प्रदेश बहुत मजबूती के साथ लड़ने में लगभग सफल हो रहा है। जैसा आज 727 नए मामले आए हैं और केवल 15,681 जो है वो जो एक्टिव केसेस रह गए हैं। ये जो संख्या है 15,681, अगर आप देखें सूचनाओं को और जो उपलब्ध हैं, कई प्रदेशों में जो कि उत्तर प्रदेश से आधी जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, उनमें प्रतिदिन आने वाले मामलों की इतनी संख्या है जितनी कि उत्तर प्रदेश में कुल पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस पूरे कोरोना के जो दूसरी लहर है उसको नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता पाई है। मैं जरा एक एक चीज के बारे में, एक एक जो उनका एक मंत्र है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो ट्रेस का मंत्र था, जो एक ट्रेडिशनली हमारे यहाँ कोरोना की पहली लहर से ही जो है वो घर घर जाकर जो संक्रमण युक्त व्यक्तियों को तलाशने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको जारी रखा गया है। पहला प्रदेश होगा देश में जहां पर लगभग 18 करोड़ 24 करोड़ की जनसंख्या में से 18 करोड़ लोगों तक सरकारी मशीनरी ने खुद पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। उनमें जो लक्षण युक्त व्यक्ति थे उनको मेडिकल किट भी दी है, निःशुल्क मेडिकल किट दी है। और अभी जो एक विशेष अभियान चलाया गया है 5 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके अंतर्गत लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को मेडिकल किट दी गई है। उनका जो है एंटीजन से टेस्ट कराया गया है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर और संक्रमण अधिक होने पर उनको उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया है। तो ये जो एक अग्रेसिव ट्रेस वाली जो पॉलिसी अपनाई गई, जो एक नीति अपनाई गई, उसका जो है रिजल्ट है। और जो टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई गई। एक समय था जब प्रदेश में जो है एक दिन में 70 टेस्ट हुआ करते थे, अब पिछले 15 दिन से ये टेस्ट की संख्या 3 लाख, 3.5 लाख तक की गई है। प्रतिदिन टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी 30 अप्रैल के बाद से निरंतर पिछले 1.25 महीने से रोज एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में कमी आ रही है और संक्रमण की दर भी घट रही है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 15,681 रह गई है। आज तक कुल 16,62,069 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 97.8% हो गया है, 97.8%। और जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन केसेस हैं 15,681, इस लेवल पर एक्टिव इन्फेक्शन केसेस पिछली बार 2 अप्रैल के आसपास थे। तो लगभग 2 महीने और 5 दिन पूर्व के स्तर पर हम अब आ गए हैं और इस संख्या में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। कल पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 81 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है।
जो ओवरऑल पॉजिटिविटी का रेट है पूरे महामारी के काल का, वो 3.3% है। अगर हम दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो एक बार फिर से कल 24 घंटे में ये दर बहुत घट गई है और 0.3% पर आ गई है। कल प्रदेश में 2,80,220 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 5,16,22,903 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 15,681 एक्टिव केस में से 9,286 होम आइसोलेशन में है और बाकी के मरीज राजकीय चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में अथवा निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक हम 3,57,26,335 घरों का सर्वेलांस कर चुके हैं। इतने घरों का सर्वेलेंस करने के पश्चात जो जनसंख्या जिसको सर्वेलांस के अंतर्गत लिया गया है वह 17,17,95,622 है। वहीं नोएडा में सेक्टर 58 पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां उन्होंने असली नोटों के बीच में नकली नोट रखकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारतीय मनोरंजन बैंक लेवल के 2000 के 19 नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं चिल्ड्रन बैंक लेवल के 500 के 4 नकली नोट मिले हैं। साथ ही इनके पास से एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। वहीं फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। सुल्तानपुर में सरकारी कर्मचारी से 30 लाख फिरौती मांगने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लूट के मोबाइल से बदमाशों ने फिरौती मांगी थी और फिरौती न देने पर कर्मचारी के बेटे को अपहरण करने की धमकी दी थी। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो 30 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। फिरौती नहीं देने पर बेटे का अपहरण करने की धमकी भी दी गई थी। विगत 3 तारीख को थाना कोतवाली नगर में एक फिरौती की मांग आई थी, जिसमें आरईएस में काम करने वाले एक वरिष्ठ सहायक और उर्दू अनुवादक जिनका नाम अब्दुल हसीद अंसारी पुत्र स्वर्गीय रमजान अली अंसारी निवासी करौदियाँ हैं के मोबाइल पर उनके पुत्र के अपहरण करने और उसके एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम की धमकी आई थी। इसकी जांच के लिए टीम गठित की गई थी। अनावरण के समय यह मालूम हुआ कि 31 मई को एक मोबाइल की लूट की घटना जनपद में हुई थी, जिसमें उन लड़कों ने मोबाइल लूटकर और उसी मोबाइल से इससे फिरौती की मांग की थी। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।